मुझे प्रभु कहीं दिख जाए। प्रभु को ढूंढने के लिए निकला। क्या वह प्रभु को ढूंढ पाया? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उसने प्रभु को ढूंढ लिया? उसने प्रभु को ढूंढ लिया। उसका गूलर का पेड़ पे चढ़ना वह वो उस बाप के बलिदान को दर्शाता है कि जो काम उससे नहीं हो रहा था उसने प्रभु के लिए किया, और जब गूलर के पेड़ पे चढ़ा, लोगों को देखने लगा तो कंफ्यूज हो गया, तो उस वक्त प्रभु ने जान लिया कोई मुझे ढूंढ रहा है, और वह उस पेड़ के नीचे ही आ गया परमेश्वर, एक जगह ही झट उतरा। उसके उस गूलर के पेड़ की चढ़ने की जो एक लगन थी, एक लौलीनता थी, उसने प्रभु से उसको मिला दिया। गूलर का पेड़, हर संडे परमेश्वर आपको गूलर के पेड़ पे चढ़ने के लिए नहीं कहता मेरे अजीजों, वो कहता मेरी हेकल में आओ। आपको ऊंचाई में नहीं कहता कि ऊंचाई में चढ़कर मुझे देखो तो मैं तुम्हें देखूं, वो कहता सबसे छोटा बन जा, मैं तुझे दिख जाऊंगा। लेकिन आज भी मसीह लोग प्रभु के दिल को अपमानित करते हैं। पता है, परमेश्वर ने क्या कहा था? क्या कहा था परमेश्वर ने? तुम मेरे क्या हो? तुम मेरे क्या हो? तुम मेरे मंदिर। क्या हो? मंदिर। मैं तुम में वास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर जिसके अंदर वास करता है, क्या वह प्रभु के घर नहीं आएगा? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, अगर प्रभु आपके अंदर वास करता है, किसी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर वास करता है, तो उसका स्थान कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? भवन, परमेश्वर के घर, उसकी संगति में, उसके वचन में वो क्या होना चाहिए? लौलीन रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर इस बात को कहता है कि वचन में बढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम वचन में नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। डिक्लेयर कर रखा है उसने, तुम मेरे वचन को नहीं, तुम मेरे वचन में नहीं बने रहोगे, मुझ में नहीं बने रहोगे, तो मैं तुम में नहीं बना रहूंगा, कितना भी अपने आप को आप मसीह कह लो। हालेलुया। क्या आपको हील नहीं करता? क्या आपको चंगाई नहीं देता? क्यों देता है वो? क्या वजह है? इसलिए कि आप परमेश्वर के घर आए। परमेश्वर के घर आना जरूरी है। हालेलुया। आप घर में बैठकर घोषणा नहीं कर सकते, आप घर में बैठकर परमेश्वर को पा नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह नियम अनुसार खुदा के घर, अपने पिता के घर जाया करता था। वह खुद परमेश्वर होकर वह नियम अनुसार वचन को सुनने जाया करता था। तब उसे सामर्थ मिली, तब उसे ताकत मिली, तब परमेश्वर, उसका पिता उसकी सुनता था। नहीं तो परमेश्वर था, परमेश्वर का बेटा परमेश्वर, परमेश्वर का बेटा परमेश्वर। तो कहता मैं तो यही ठीक हूं, मैं क्यों यरूशलेम के गलियों में जाऊं, मैं क्यों यरीहो की गलियों में जाऊं, मैं क्यों इधर जाऊं, मैं क्यों उधर जाऊं, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं तो यही बैठा रहूंगा और यहीं से सारे काम करूंगा। लेकिन किया ऐसा उसने? वह जहां जाता था नियम अनुसार परमेश्वर अपने पिता के वचन को सुनने के लिए हैकल में जाया करता था और वहीं पर चिन्ह और चमत्कार करता था। हालेलुया। मेरे अजीजों, वचन में बढ़ना हमें
हमें घोषणा करना पड़ेगा अपने जीवन में। हालेलुया। कितने लोग प्रभु के वचन में बढ़ना चाहते हैं? हम सब बढ़ना चाहते हैं ना? कितने लोग सच्ची घोषणा करेंगे आज मेरे साथ? अभी अमन ने कहा कि मैं बहुत क्या हो गया हूं? क्या बोला बेटा? पीछे हो गया। इसको पता है मैं पीछे हो गया हूं। ये यहाँ पर गवाही भी दे रहा है, मैं माफी चाहता हूं उस परमेश्वर से कि मैं चर्च नहीं आया हूं और मैं बहुत पीछे हो गया हूं। परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया। अब इसका काम क्या है? अपनी बातों को पूरा करना। अगर मैं पीछे हो गया हूं तो परमेश्वर आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं आगे हो जाऊं। हालेलुया। हमें घोषणा करनी पड़ेगी। घोषणा नहीं तो कुछ नहीं। तो आइए अपने हाथों को अपनी तरफ अपने सर पे रखें, अपने सीधे हाथ को, और घोषणा करें मेरे साथ। मेरे साथ जब मैं बोलता हूं उसको घोषणा, उसकी घोषणा करें। प्रभु यीशु आज और इस पवित्र दिन में मैं अपने जीवन में घोषणा करता हूँ आपके वचन में बढ़ने की, आपके वचन को समझने की, और खुदावन तुझे देखने की, क्योंकि जब मेरे जीवन में वचन होगा तो ही मैं तुझे देख पाऊंगा। इसलिए मैं इस पूरे विश्वास के साथ और ईमान के साथ और सच्चाई के साथ अपने जीवन में घोषणा करता हूँ कि आपसे और इसी वक्त से तेरे वचन में बढ़ने पाऊं। आमीन। हालेलुया। ये घोषणा हुई है। अब ये घोषणा अगले हफ्ते कितनी बढ़ेगी वो मैं देखूंगा। ये घोषणा करिए आपने। अभी घोषणा में कितने लोग आगे बढ़ेंगे वो देखना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम खुदा के वचन को निकालें। भजन संहिता उसका 2 उसके 11 पद को निकालें शुरुआत में। भजन संहिता 2 उसके 11 पद। इससे पहले कि वचन में जाए अब मैं गुजारिश करूंगा बहन से आए और प्रार्थना करें सामने आकर। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम? आपको ही कह रहा हूँ। हाँ, आप और प्रार्थना करें वचन के लिए। धन्यवाद जो हमें आपने दिल ठहरा इस कवन में लाने वाले मेहमान खुदा पर से विचन को तेरे हाथों में सौंपते तेरे विचन को अपने अकीदत में उठाने वाले मेरे विचन को ले जाता है। धन्यवाद मेहमान खुदा पर से छोटे छोटे को यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 2 उसके 11 पद में क्या लिखा है? डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। उपासना किसे कहते हैं? उपासना यानी प्रार्थना, उससे बात करना। क्या लिखा है? डरते हुए। कैसे? डरते हुए। कितने लोग डरते हुए आते हैं? सच बताना, कितने लोग डरते हुए आते हैं? डर किसे कहते हैं पता है आपको? पहले आप ये समझिए डर किसे कहते हैं। डरता हुआ जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? सबसे पहले अगर मुझे अपनी जॉब का डर है, मेरी जॉब छूट जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? अपनी जॉब में अपने आप को सही करूंगा जिसकी कमी है, जिसकी कमी है, जिसकी वजह से मेरी जॉब छूट रही है। मेरी जॉब अगर छूट रही है देर आने की वजह से, देरी से आने की वजह से, तो मैं क्या करूंगा? समय से पहले पहुंचूंगा। समय से पहले पहुंचूंगा। या मेरी कमी ये है कि मैं काम नहीं कर रहा हूं ऑफिस में ढंग से, तो मैं क्या करूंगा? काम को
सही तरीके से करना करूंगा, अब मेरी जॉब बच जाएगी। डर इसे कहते हैं। और यहाँ लिखा है डरते हुए यहोवा की उपासना करो। जब हम उस परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, हमारे जीवन में एक डर होना चाहिए कि उसकी उपस्थिति, उसकी प्रार्थना के बाद कहीं मैं गुनाह तो नहीं कर दूंगा, कहीं मैं उसकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करूंगा। अभी तो मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ तेरे समीप आता हूं, लेकिन कुछ घंटे या कुछ मिनट या कुछ दिन के बाद कहीं मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। डर, परमेश्वर का डर हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। आज किसका डर है पता है सबसे ज्यादा? किसका डर है? सेकंड में परमेश्वर का डर है। फर्स्ट में किसका डर है पता है? किसका डर है? हाँ, किसका डर है? हाँ बेटा बोलो। पास्टर का डर है। हाँ तो वेरी गुड, पास्टर को और किसका डर है? और किसका डर है? बताए आप खुल के बोल। हाँ, और किसका डर? लेकिन आज डर किसका पता है? आज डर किसका है? आज सबसे ज्यादा डर है बीमारी का। अरे मैं कोई बीमार तो नहीं पड़ जाऊं किसी बीमारी के कारण। आज अगर बीमार है तो कहां पर होना चाहिए बीमार व्यक्ति को? बाइबल क्या कहती है? जो बीमार है मैं उनके लिए आया हूं। कहां पे होना चाहिए बीमार व्यक्ति? कहां पर है बीमार? अपने घर में। मेरी वाइफ ने बोला मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मैंने ये तो तेरा पक्का है। फिर उसने बोला आज प्रभु बोझ मत लिख देना। क्यों? कह रहा अगले हफ्ते मैं भी ले लूंगी ना। तो मैंने बोला नहीं, जो समय है वो एक अलग बात है कि जब मैं नहीं था तब प्रभु बोझ लेट हो गया, लेकिन आज प्रभु ने मुझे समय दिया है तो मैं प्रभु बोझ दूंगा। बेशक मेरे परिवार का हो या ना हो, लेकिन जो है आए में वह परमेश्वर का परिवार है। हालेलुया। क्यों हम ऐसा करते हैं पता है? क्यों करते हैं? शैतान में बरमाता है कि शुक्रवार तो एकदम ओके राइट, एकदम फर्स्ट क्लास, 10 बारी उतरना 10 बारी चढ़ना है ना, 10 बारी मगन होना, खुश रहना। शनिवार को टाई किस, शनिवार को मसीह लोग ज्यादा कुछ ना कुछ घटना हो जाती है उनके साथ, कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। मेरी बेटी की तबीयत खराब है, बड़ी वाली की। मैं कल कुर्ती बदलने चली गई, लेकिन चर्च में आने में दिक्कत हो गई। एक सच्चाई है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि अभी भी हम शैतान के बंधन में हैं। हम कितना भी कोशिश करें कि नहीं शैतान हमारे बीच में नहीं है, मैं उन सबको ये झुठला देता हूं कि शैतान तुम्हारे बीच में है, इसलिए तुम परमेश्वर के घर नहीं आते हो, इसलिए तुम्हें डर नहीं है परमेश्वर का। हमें परमेश्वर का डर होना चाहिए, और डर के साथ साथ क्या होना चाहिए? आनंद। उस डर में क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए, है ना। पास्टर फोन कर दे कल संडे या चर्च जाना, बना रखा कुछ और प्रोग्राम, और जैसे पास्टर का फोन चला गया, अरे यार जाओ, जाना था वहाँ पर, वहाँ सगाई थी, वहाँ पिक्चर देने जाना था, मुझे अपने घर जाना था। बड़े दिनों बाद तो मैंने मौका पाया अपने ससुराल के मायके जाऊँ। आदमी गया मेरे दोस्तों को पार्टी देने के लिए, अरे कहाँ से आ गया ये फोन पास्टर का कि संडे है कल, प्रभु बोल है चर्च में आना। अब पूरी रात नींद नहीं आ रही, क्या करे क्या करे क्या करे, कैसे करे? प्रभु बोल है जाना भी है, पास्टर का फोन आ गया, किस तरीके से करे? लेकिन क्या होगा? क्या होगा? पूरी रात सोने 8 बजे बड़ा आदमी और कर रहा है, सुबह देख रहा पास्टर, अरे मैंने फोन किया था, बंदा नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया?
चर्च के बाद पास्टर फोन करता है, अरे भैया आई थी, फोन किया था, क्या हो गया ब्रदर? कुछ दिन बाद सर तबीयत खराब हो गई थी। बैठा कहीं पे है और कह रहा तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आ पाया। निकल गया है 9 बजे, निकल गया है, निकल चुका है वो। कौन करते हैं ऐसे लोग? जो परमेश्वर का डर नहीं मानते। हालेलुया। यह लिखा है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए क्या हो? मगन, यानी आनंदित हो। कैसे हो? कांपते हुए आनंदित होना है, एक डर के साथ कि मैं आनंद में कुछ ऐसी बात ना कर दूं जो परमेश्वर के विरुद्ध हो जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा यह आना हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरना चाहिए। अभी मैंने शेड्यूल बनाया, उसमें चौथा रविवार कौन सा है? तीसरा यूथ का है, चौथा किसका है? बुजुर्गों का रविवार, यानी बुजुर्ग होने चाहिए यहाँ। मैं जब लिस्ट बना रहा था तो मैं 5 संडे है ना, प्रभु क्या टॉपिक निकालें, किसी को बुलाएं, क्या करें? एक वचन मेरे सामने आया, जो बुजुर्ग है वह कलीसिया के लिए आशीष का कारण है। तो चौथा रविवार कौन सा है? बुजुर्गों का रविवार। और 5वां फैमिली रविवार क्या होता है? किसके साथ? पूरी फैमिली के साथ कहाँ आना है? तो तैयार कर लो अपनी फैमिली को, फैमिली के साथ। 5 रविवार फैमिली के साथ आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो घर में रहना। ये देखना है कि कितना डर है परमेश्वर का। जो फैमिली अवेलेबल है वह आ सकती है। परमेश्वर चाहता है कि परिवार का हर एक शख्स, वह बुजुर्ग हो, वह फैमिली में हो, वह यूथ में हो, मेरे वचन से रूबरू होने पाए, मेरे वचन की आशीष पाने पाए, मेरी ब्लेसिंग को रिसीव करने वाला बने। कौन चाह रहा है ये? परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। हालेलुया। डरते हुए उपासना करनी है, उससे बात करनी है, प्रार्थना करनी है। कैसे? डरते हुए। प्रभु आज तो मैं अभी 2 घंटे तो मैं बिल्कुल बाइबलिकल क्या हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मसीह हूँ। 2 घंटे बाद मैं संसारिक मसीह ना बन जाऊं। हालेलुया। अभी संसारिक मसीह लोगों को पहचान होने वाली है, पता है? संसारिक मसीह की पहचान होने वाली है। अभी समझ लो, आज का तारीख है 3 तारीख। हाँ, ये जो नेक्स्ट वीक मंडे से अभी आखिरी शनिवार तक पहचान हो जाएगी संसारिक मसीह। कौन सी तारीख को पहचान होगी? 9 तारीख को पहचान होगी। क्या है 9 तारीख को? आज तो क्या है? आज तो भाई को लूटने का दिन है। रक्षाबंधन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, भाई बहन का त्योहार है, लेकिन उसे उस तरीके से मत बनाओ जो परमेश्वर के विरुद्ध है। एक धागा आपके भाई बहन के प्यार को कम नहीं कर देगा या बढ़ा नहीं देगा। एक टीका, एक थाली, बल्कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें बहन भाई, तो परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। पूरा परमेश्वर को अपने आप को दे दो। इसे कहते हैं अपने आप का इनकार करना। हालेलुया। मेरी बहन का फोन आया, भाई मैं 9 तारीख को आ रही हूँ। मैंने क्यों आ रही है? 9 पे क्यों आ रही है? शनिवार है, जीजा की तेरी छुट्टी है। मैंने शनिवार 9 को, इसी शनिवार को क्यों आ रही है?
इसके बाद के शनिवार को आ जाओ, उस टाइम तो छुट्टी। मेरा खबरदार अगर राखी लेकर आई तो उसकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई। मैं तेरे को पता है कितने सालों से मैंने राखी बांधना शुरुआत की। मैं परमेश्वर की बातों पे चलने के लिए तैयार हो रखा हूं। ये तो पहले क्या होता था, रक्षाबंधन में भूखा रहता था जब तक राखी नहीं आ रही है, मेरी बहन आएगी, मैं भूखा रहूं, फास्टिंग में मेरी बहन भूखी मैं भी भूखा। लेकिन जब खुदा के वचन को जाना, खुदा ने बताया ना तेरे भूखे रहने से, ना तेरी बहन के भूखे रहने से, ना ही धागा बांधने से, ना ही टीका लगाने से, बल्कि सिर्फ मुझसे प्रार्थना करने से तुम्हारा रिश्ता बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अगर हम परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं तो हमें कैसा करना है? डरते हुए। छाप छोड़े, अपनी छाप छोड़े। परमेश्वर कहता है कि मेरी छाप तुम्हारे पर मेरी छाप लगी हुई है। छाप छोड़नी है हमने। सामने वाला वो सगा भाई हो, सगी बहन हो, उनको बता दो कि मैं मसीह में हूं, मैं मसा किया हुआ हूं, मैं बैप्टाइज पाया हुआ हूं, मैंने परमेश्वर के लहू में बैप्टाइज किया है, मैं उसके लहू का अपराधी नहीं ठहरूंगा। ये संसारिक जो त्योहार है ये परमेश्वर के पास हमें नहीं लेके जाएंगे, हमें आत्मिकता परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकाले एक वचन, पहला राजा उसका 8 उसका 54 से 61। पहला राजा उसका 8वां अध्याय पेज नंबर 421 पुराने नियम में। पहला राजा उसका 8वां अध्याय 54 पद से 61 पद तक पढ़ेंगे। सुलेमान का आशीर्वाद कहाँ पढ़े? जब सुलेमान यहोवा से यह प्रार्थना गिड़गिड़ा के साथ कर चुका, तब वह जो उठने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। हाँ, क्या लिखा है? जब सुलेमान यहोवा से ये सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका। कौन सी प्रार्थना? कौन सी प्रार्थना? क्या लिखा है? कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ मिलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। क्या करा उसने? कहां पर था वो उस टाइम? सुलेमान। सुलेमान कौन था? अच्छा ये बताए। दाऊद का बेटा। किसका बेटा था? दाऊद का। हाँ, सुलेमान कौन था? दाऊद का बेटा। और क्या था? राजा, किंग। हाँ? लेकिन वो कहा था उस टाइम राजा होने के बाद भी? कहा था? कहा मैं किसकी वेदी के पास था? अरे भैया राजा क्यों चला गया परमेश्वर की वेदी के पास? अब राजा चला गया, अब प्रजा क्या करेगी? जब राजा होकर, सुलेमान राजा होकर कहां पर बता रहा है वो अपने आप को? कहां वचन बता रहा है? कहां पर है वो वेदी के पास है, वो परमेश्वर के पास है। राजा कोई घटी है? किसी चीज की घटी? राजा है भाई वो अगर ऑर्डर करते वेदी मेरे पास लेकर आओ, चर्च मेरे पास लेकर आओ, कलीसिया मेरे पास लेकर आओ, तो आई ही नहीं क्या? लेकिन वह खुद कहाँ है? खुद कहाँ है वो? यहोवा की वेदी के समझ रहे हैं? वह राजा तो है, लोगों की नजर में वह राजा तो है, लेकिन परमेश्वर के सामने वह एक संतान के रूप में जाकर अपने पिता से मिलने गया। हालेलुया। हालेलुया। वह राजा बन के नहीं गया। वह क्या कर रहा था? जब सुलेमान यहोवा से ये सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के कैसे का प्रार्थना कर रहा था? गिड़गिड़ाहट के प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। कैसे? गिड़गिड़ाहट प्रार्थना कर चुका, तब वह जो घुटने क्या टेके हुए थे उसने? आज बोल दो घुटने टेके प्रार्थना करो, कोई नहीं करता।
आपको पता है सबसे ज्यादा प्रार्थना कौन सी प्रभावित है? घुटने टेक के प्रार्थना करने वाली। आज घुटने टेक के कोई प्रार्थना नहीं करता। घुटने टेकने का मतलब क्या है? अपने आप को समर्पण कर देना, अपने आप को समर्पण कर देना। हालेलुया। क्या लिखा है? घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था। यहोवा की वेदी के सामने से क्या हुआ? वह उठा। और क्या लिखा आगे? और खड़ा हो समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया। हाँ, और खड़ा हो और समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर में कहकर आशीर्वाद दिया। यानी एक राजा होने के बावजूद जब परमेश्वर की वेदी पे गया, वह घुटने टेक के गिड़ा के उसने प्रार्थना कर चुका, और जब उसने घुटने टेक कर वहां से उठा तो उसके ऊपर क्या था? परमेश्वर का सामर्थ था। और उसने क्या करा? इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर से कहकर आशीर्वाद दिया। क्या दिया? क्या लिखा आगे 56 पद में? धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हालेलुया। कौन सा आशीर्वाद दिया इस्राएल को? इस्राएल को धन्य है यहोवा जिन्हें ठीक अपने कथन के अनुसार। कथन का मतलब क्या है? कथन की परिभाषित शब्द क्या है? कथन किसे कहा जाता है? वाणी यानी कहना, यानी शब्द यानी वचन। हालेलुया। यहाँ पर क्या शब्द आया? कथन आया। कथन यानी वचन, शब्द के अनुसार, खुदा के स्वर के अनुसार, खुदा के शब्द के अनुसार। या ये नहीं आया कि चंगाई के अनुसार, हील के अनुसार। या क्या आया? कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बात उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। सारी बातें क्या हुई? इस्राएल में पूरी हुई। हालेलुया। आमीन। किसके अनुसार? पास्टर के अनुसार, चंगाई प्रार्थना के अनुसार, कथन यानी स्वर यानी शब्द यानी वचन के अनुसार। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग न दे और ना हमको छोड़ दे। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखों के साथ रहता था, वैसे भी हमारे संग है। क्या लिखा आगे? कि संग भी रहे, वह हमको त्याग ना दे और ना हमको छोड़ दे। ये एक डर था। हालेलुया। एक डर, कहीं परमेश्वर हमें छोड़ तो नहीं देगा, हमें त्याग तो नहीं देगा। लेकिन मेरे अजीजों, वहां पर खुदा का वचन लोगों के जीवन में था। जो सुलेमान राजा था वो क्या था? वह गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा था जाकर। कहां पर? परमेश्वर की वेदी के पास जाकर। और क्या लिखा आगे? वह हमारे मन अपनी ओर ऐसा फैलाए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें और उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था माना करें। हालेलुया। वह हमारे मन को अपनी ओर ऐसा फिराए। कैसा फिराए? ऐसा फिराए रखे कि नहीं, कैसा फिराए? मैं ये पूछ रहा हूं, कैसा फिराए? अच्छे मार्गों पर चले, परमेश्वर की आज्ञा माने, उसके मार्ग पर चले, ऐसा फिराए। लेकिन अभी मसीहों का मन कैसा फिरा हुआ है? गए तो गए, जय मसीह की, नहीं गए तो जय मसीह की। अपनी बीमारियों को, अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को, अपनी उम्र को परमेश्वर से बड़ा बना दिया। या क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? वे हमारे मन को अपनी ओर ऐसा फिराए रखे। कैसा फिराए रखे? सिर्फ फिराए नहीं, वैसे ही फिराए रखे जैसा फिराए रखता है। वो हमारे मन को इधर उधर ना भटकाए। क्या लिखा है? फिराए रखे और कि हम उसके सब मार्गों पर, कौन से मार्गों पर? कौन से मार्ग लिखे यहाँ पर?
हाँ भाई निखिल, कौन सा मार्ग लिया बेटा? ज्ञान ज्ञान नहीं, कौन सा मार्ग? क्या लिखा है? क्या लिखा है? कौन से मार्ग? कोई एक मार्ग लिखा है क्या? नहीं मार्ग लिखा है, मार्गो लिखा है ना? मार्गो लिखा है ना, यानी सब A to Z जोर से तैयार करें। अभी हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं? अभी हम मार्ग में चल रहे हैं चंगाई के मार्ग में। हाँ, चंगाई मिल जाए, बस चंगाई मिल जाए एक बार, फिर मैं देखो मैं परमेश्वर में कितना आगे बढ़ूंगा। आज लोग ये बोलते हैं चंगाई मिल जाए एक बार। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा का अभिषेक हो जाए, तो मैं अन्य भाषा बोलने वाला बन जाऊं, और फिर देखो मैं क्या करता हूं मैं। लिखा क्या है? एक मार्ग नहीं लिखा मेरे अजीजों, दो मार्ग नहीं लिखा, तीन नहीं लिखा, चार नहीं लिखा, वहां लिखा है सब मार्गों पर चला करे। ज्ञान अगर आप चंगाई के मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप अन्य भाषा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो वचन का मार्ग में क्यों नहीं चलना? जब तक वचन हमारे जीवन में नहीं होगा, हमें चंगाई नहीं मिलेगी। जब तक खुदा का वचन हमारे जीवन में नहीं होगा, हमें आशीष नहीं मिलेगी। क्या लिखा है यहाँ पर? सब मार्गों पर चला करे, और उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें उसने अपने हमारे पुरखों को दिया था, नित्य माना करे। हालेलुया। हमारे पूरा क्या है, क्या लिखा है? पुरखों है ना, पुरखों हमारे पुरख मतलब पुराने लोग कौन है? हमारे पुरख कौन है? हमारे जो बूढ़े लोग हैं कौन है? कौन है? लेकिन यहाँ पुरख को जो मसीह में पुराने थे, इब्राहिम, मूसा, जो लोग मसीह में पुराने, वो है हमारे पुरख, हमारे बुजुर्ग। हमारे दादा परदादा नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं जानते थे, वह परमेश्वर को नहीं मानते थे, उनसे कोई नाता नहीं था। तो इब्राहिम, एलिया, मूसा, दाऊद, ये क्या थे? हमारे पूर्वज। वह जैसे मार्ग में चला करते थे, जिस नियम के रूप में चला करते थे, हमें भी तो वैसे चलना फिर। और क्या लिखा आगे? और मेरी ये बात है कि मैंने यहोवा के सामने विनती की है, वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे। हाँ, लिखा है, और मेरी ये बात है जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है, वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे। हालेलुया। परमेश्वर के मन में हमारी बातें परमेश्वर के मन में बनी रहे। यानी वो कब बनी रहेगी? जब परिपूर्ण रूप से खुदा के वचन में बने रहे। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? और जैसे दिन प्रतिदिन की आवश्यकता हो, वैसा ही वह अपने दास का और अपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया करे। क्या करा करे? दिन प्रतिदिन न्याय होना जरूरी है। हालेलुया। दिन और प्रतिदिन न्याय होना जरूरी है। यह मत सोचना मरने के बाद न्याय होगा। दिन प्रतिदिन परमेश्वर न्याय करने पर। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? और इसमें पृथ्वी की सब जातियां यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। पृथ्वी की जातियां ये जान ले, यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। कौन लोग जान ले? पृथ्वी की जातियां। हालेलुया। वह लोग सब जान ले जो बड़े बड़े फैला रहे हैं, है ना? लेकिन परमेश्वर हमारा महान है। उन ननों को फंसाने की कोशिश की, लेकिन रिहा हो गए। हालेलुया। वह परमेश्वर की दासियां थी, उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। परमेश्वर उनके साथ है। कितनी भी लोग कर लेकर अपनी करनी, कितना ही फंसा दे, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। छुटकारा देने को कितना भी फोर्स कर ले कोई, हमें डरना नहीं है। हमें डरना सिर्फ किससे है? परमेश्वर से। किसी ऐसे सामाजिक तत्व के जोर से
उनके साथ जो लेडी लड़की जा रही थी उसने झूठी गवाही दे दी डर के मारे। हालेलुया। ऐसे असामाजिक तत्वों से हमें सावधान रहना है। अगर सामने आ तो साले के मारो कान के नीचे। हमें सफाई नहीं देनी है। हम क्यों पास्टर बने, हम क्यों प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, तू है कौन जो हमसे पूछने वाला है। मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं जिस दिन मेरा सामना हो गया ना परमेश्वर, मैंने न्यूज एक ही आएगी फिर, या तो पास्टर गया या तो फिर ये सामाजिक तत्व गया, मैंने एक ही मीडिया में चलेगी फिर। जब मैं बाइक में बैठा हुआ था, बोलने लगा, यार अभी मारो भाई करके कह रहा है, मारूंगा। मैंने तू मार ही दे यार मेरे को। मैंने बाइक जब खड़ी करी, फिर कह रहा भैया एक बात करूं, मैं तो ये कह रहा था क्या बोलते हैं मुझे, मैंने वो हेलमेट उतारा तो फौजी वाली कैप लगी हुई थी। भैया मैं तो कह रहा था कि बोलते ये ईसा मसीह को मानते हो ना, है ना, हम ईसा मसीह को मानते यानी शकल से थोड़ा सा पाकिस्तानी टाइप में लग रही हो। मैंने आपको ऐसा है, अभी मैं साइड पर जाने वाला हूँ, तो मैं तेरी बोल भी उतारता ना, वो बता देता मुझे, चला जा। मैं तुम जैसे की वजह से भारत नाश होने लगा है। हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जब चोर डकैत नहीं डरते, बलात्कारी लोग नहीं डरते, खूनी नहीं डर रहे, तो हम तो परमेश्वर की सरकार है, हम क्यों डरे। सामना जिस दिन सामना होगा उस दिन सामना कर लो, और सही से कर लो, दबा के देखा जाएगा, सही से सामना कर लो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यह लिखा है कि प्रतिदिन की आवश्यकता हो वैसा ही वह अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया करे, और इससे पृथ्वी की सब जातियां जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी जातियां गड़बड़ी फैलाने वाली है वो जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर। एक दिन घुटना टिकेगा तुम्हारा, एक दिन सर और घुटना टिकेगा। एक दिन खुद चर्च में आकर बोलोगे हमारी प्रार्थना कर दो। हालेलुया। और लिखा आगे, तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाओं को मानते रहे। और तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे। कैसी पूरी रीति से? कैसा लिखा है कि आज के समान और उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। हालेलुया। क्या मानते रहो? आज्ञाएं मानते रहो, उसकी विधियों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार। उसकी आज्ञा को मानने के लिए हम लोग खड़े हैं, हमें मानना है उसकी आज्ञाओं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। एक राजा होकर क्या कर रहा था? तो परमेश्वर के पास गया ना, गया नहीं गया, उसकी वेदी पर गया, तो राजा होकर गिड़गिड़ा के। हम तो फिर भी कुर्सी में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, हंस के प्रार्थना कर रहे हैं, रो के प्रार्थना कर रहे हैं। वो कैसी प्रार्थना कर रहा है? वह गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा कर मुझे अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया और गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं बेशक संसार के लिए राजा हूँ, लेकिन आज मैं तेरी संतान हूँ और तू मेरी प्रार्थना को सुन। गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है। क्या लिखा है? क्या करा है? तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर की यहोवा ऐसी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते हुए उसकी आज्ञाएं मानते रहो। हालेलुया। जब आपको लग रहा है कि हम प्रभु में पीछे हो रहे हैं, तो आगे भी होना जरूरी है। परमेश्वर खुद नहीं आएगा आगे करने के लिए, परमेश्वर खुद नहीं आएगा, परमेश्वर अपना वचन देगा। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपको वचन से ब्लेस करेगा, तुझे आगे बढ़ना। हालेलुया। आगे बढ़ना, मुझे खुदा के वचन में बढ़ना है, मुझे प्रभु के वचन में बढ़ना है ना। तो धक्का नहीं देगा,
खुद बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप हैकर में आकर वचन को ग्रहण करोगे, उसे रिवाइज करोगे, उसकी रिविजन करोगे, उसके बारे में समझोगे, प्रभु ये तो खुदा के दास, आपने तो खुदा के दास को तो ये वचन दिया, और यही वचन भी परिभाषित मेरे जीवन में क्या है, ये तो खुदा के दास ने मेरे को बता दिया, लेकिन ये वचन अगर मैं पढ़ता हूँ तो मेरे जीवन में ये वचन क्या काम करेगा? इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर की महिमा जीवन में नहीं हो सकती। हालेलुया। ये जो वचन है, अभी आपने घोषणा करी है आज, क्या घोषणा की आपने? क्या घोषणा की है, कोई बताएगा? क्या घोषणा की है? घोषणा क्या की है? कौन से नाम, किस नाम से, क्या क्या घोषणा की है? पढ़ रहे हो आप लोग, तो संडे आ रहे हो, घर में प्रार्थना कर रहे हो, चर्च में आ रहे हो, पढ़ रहे हो, घोषणा क्या करी है आपने अपने जीवन में? वचन में पढ़ रहे हो। कौन सी घोषणा की है? वचन में पढ़ रहे हो। हालेलुया। खुदा के सुसमाचार को फैलाने की घोषणा होनी चाहिए। लाइव आ जाओ, यूट्यूब पे वचन डालो, लाइव आओ, क्या दिक्कत है? रील भी बना रहे हो तो वचन में भी बनाओ। इंस्टाग्राम चला रहे हो तो वचन डालो, फेसबुक चला रहे हो तो वचन। आपको क्या क्या लोग जाने, ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की दासी है। हालेलुया। इसलिए कल से नया हफ्ता शुरू हो रहा है, कल से नया हफ्ता शुरू हो रहा है। अपने दिन के मुताबिक आप लोगों को दोबारा लाइव आना है। हाँ भाई सुशील, आओगे? कौन लाइव आता था?